बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपके साथ जो मुशाहिदा शेयर करना चाहती हूँ वो एक खातून का है, और वो खातून बताती हैं कि पहले हमारे बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन फिर हमारे बुरा वक्त हम पे शुरू हो गया और इतना बुरा वक्त आया कि हमें फाके करने पड़ गए। और एक वक्त ऐसा आया कि 3 साल गुजर गए, ना हमने कोई फल खाया और ना ही गोश्त खाया। लेकिन जो अमल मुझे पता चला वो मैंने किया, और उस अमल के करने से अब अल्लाह पाक हमें इतना नवाज रहा है कि मैं अब तकसीम करती नहीं थकती। वीवर्स, वो कौन सा अमल है मैं आपको उसी खातून की ज़ुबानी सुनाती हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इसी मुशाहिदे में वजीफे की वजाहत भी हो जाएगी। वो मोहतरमा फरमाती हैं कि मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाइयाँ, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था, मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होता होता ख़त्म हो गया। बरकत उठ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी हुई थी, सुकून देखा हुआ था, जिंदगी का चैन आराम देखा हुआ था। अब अचानक तंग दस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त ना हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजब नहूसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीजा बन गई। शोहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इन हालात में मुझे अबकरी रिसाला मिला, इसमें एक वजीफ़ा पढ़ा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी वजीफ़ा पढ़ते हुए थे कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया, नहूसत का एहसास ख़त्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शोहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोज़गार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मज़ीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिच कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शोहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शोहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां ख़त्म हो गई, तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शोहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज़्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ। मजीद लिखने के लिए जगह कम है। अब 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबी देखकर दीगर खानदान वाले रश करते हैं। ये सब अबकरी रिसाला का कमाल है। आपकी नस्लों के लिए दुआएं खैर करती हूँ। दर्स सुनने कराची से लाहौर आती हूँ। मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये मैंने सारा दिन वुज़ू बेवुज़ू बहुत ज़्यादा कसरत से पागल होकर पढ़ा। इतना पढ़ा कि अक्सर नींद में भी मेरे मुंह से यही वजीफ़ा निकल रहा होता था। अभी तक यही पढ़ती हूँ। वीवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।